मित्रों, अब मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध इस वीडियो में हम बतला रहे हैं। बड़ा ही अच्छा रोचक कहानी है। दोनों बहुत बड़े वीर थे, इसलिए इस कहानी को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। रावण का जब सभी पुत्र सैनिक सब मर गया, कुंभकर्ण मर गए, तो रावण बड़ा भीतर से टूट गया, हतोत्साहित हो गया। मेघनाद उसका सबसे प्रिय लड़का था, उसे यह युद्ध में नहीं भेजना चाहता था। वह जानता था कि मेघनाद भी नहीं जीत पाएगा, उसको नहीं भेजना चाहता था कि जब सब मर गया, उसका कोई उपाय नहीं बचा। उसके बाद मेघनाद भी रावण से जाकर कहा कि पिताजी, अब हमको क्यों रोक रहे हैं, हमको युद्ध में जाने दीजिए, मैं एक ही दिन में सारा युद्ध समाप्त कर दूंगा, राम लक्ष्मण दोनों को मार दूंगा, सारे सेना को मार दूंगा, हमको युद्ध में जाने दीजिए। मेघनाद जब बहुत जोर दिया, उसके बाद रावण तैयार हो गया कि ठीक है, तुम जाओ, तुम एक ही दिन में राम लक्ष्मण को मार देना, उसके बंदर सबको मार देना, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, इस सबको मार देना, जाओ। अब तो रावण को प्रणाम करके मेघनाद युद्ध भूमि के लिए चला। बड़ा घोर युद्ध हुआ। वे बानरी सेना को एक एक करके मार रहे थे, सबको त्रस्त कर दिए, सभी को घायल कर दिए। मेघनाद को ब्रह्मा जी का वरदान था कि वह युद्ध भूमि में अदृश्य होकर के युद्ध कर सकता है। इस विद्या का उसने प्रयोग करके वह अदृश्य रहता था, कोई उसको देख नहीं पाता था, सिर्फ उसका बाण ही लोग देखता था कि बाण आ रहा है। वह अदृश्य होकर के आकाश में विचरण करने लगा और आकाश से ही अदृश्य रूप में ही न उसके कोई रथ को देखता था, न मेघनाद को देखता था। अब बाण का बारिश करने लगा, सारे वानर सेना को परास्त कर दिया, सभी मूर्छित हो गए, सभी पृथ्वी पर धराशायी हो गए। उसके बाद लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए आए। दोनों में घनघोर युद्ध शुरू हुआ। एक दूसरे को अस्त्र को बराबर काट देते थे, दोनों एक समान वीर थे, दोनों में कोई किसी का पार नहीं पा रहे थे। कि जब लक्ष्मण जी का पलड़ा बहुत भारी हो गया, मेघनाद समझा कि अब हम नहीं जिंदा रह पाएंगे, ये हमसे नहीं पराजित हो सकता है। तब मेघनाद पुनः अदृश्य विद्या का प्रयोग किया, वह अदृश्य होकर के युद्ध करने लगा। तब अब लक्ष्मण जी न उसको रथ को देखते थे, न मेघनाद को देखते थे, सिर्फ चारों ओर से आकाश से वो घूम घूम करके बाण वर्षा कर रहा था, सिर्फ बाण आ रहा था। लक्ष्मण जी भी सभी को चतुराई से काटते जा रहे थे। अंत में मेघनाद विवश हो गया। तब उन्होंने अपने शक्ति का आह्वान किया, जो ब्रह्मा जी से उसे प्राप्त हुआ था, और शक्ति का आह्वान करके लक्ष्मण जी पर मेघनाद ने शक्ति बाण चला दिया। शक्ति एक बर्छी के रूप में आकर के लक्ष्मण जी के छाती में इस पार से उस पार तक एकदम घुस गया। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, गिर गए। तब मेघनाद कई लाख सैनिकों के साथ आकर के लक्ष्मण जी के जो मूर्छित अवस्था में थे उनको उठा कर लेकर लंका लेकर जाने का प्रयास किया। कि लाखों लोग मिल करके मेघनाद सारा शक्ति लगा करके भी लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाया। तब मेघनाद निराश होकर के लंका लौट गया। हनुमान जी आए, लक्ष्मण जी को उठा करके श्री राम जी के पास ले गए। तो लक्ष्मण जी को इस प्रकार मूर्छित देख करके श्री राम बहुत विह्वल हो गए और बहुत विलाप करने लगे। लक्ष्मण, अब हमको युद्ध करके क्या होगा, तुम्हारे बिना तो हम कुछ नहीं हैं, न हम अयोध्या जा सकते हैं, अब हमको सीता से भी कोई प्रयोजन नहीं रहा, जब हमारा भाई ही नहीं रहेगा तो मैं रह करके क्या करूँगा, मैं भी लक्ष्मण के साथ ही मर जाऊँगा, अपना प्राण त्याग कर लूँगा, और दोनों भाई हम लोग एक साथ चले जाएंगे। लक्ष्मण भगवान राम बहुत तरह से विलाप करने लगे। बाकी जामवंत थे, विभीषण महाराज थे, उनको धैर्य दिलाते थे। तब फिर विभीषण जी ने कहे कि महाराज, आप एक उपाय अगर करें तो लक्ष्मण जी जिंदा हो सकते हैं। लंका में एक वैद्य हैं जिनका नाम सुसेन है, वह बहुत ही अनुभवी वैद्य हैं। उनसे अगर लक्ष्मण जी का नाड़ी दिखलाया जाए तो वह कुछ न कुछ उपाय ज़रूर कर देंगे। तब अब लंका से युद्ध चल रहा है, वहाँ के वैद्य भी कैसे आवेंगे, कौन ला सकता है वैद्य को। तब जामवंत ने हनुमान जी से कहे कि हनुमान, तुम तो कोई भी काम तुम्हारे लिए असंभव है ही नहीं, तुम जाओ आप वैद्य को ले आओ। हनुमान जी बड़ा सहर्ष तैयार हो गए। हनुमान जी पुनः उड़े और लंकापुरी पहुंच गए। एकदम सूक्ष्म रूप धर करके वैद्य जी का घर खोज लिए। अब वैद्य जी के यहाँ पहुँच करके कहे कि वैद्य जी आप चलिए मेरे साथ। तो वैद्य जी कहे कि कहाँ हम चलें।
हमको कहाँ ले जाना चाहते हो, तुम कौन हो? तो हनुमान जी कहे कि आप चलिए मेरे साथ, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आपको कह रहा हूँ, सब कुछ पता चल जाएगा, आप चलिए। वैद्य जी आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। कहे कि देखिए ऐसे ऐसे लक्ष्मण जी को शक्तिबान लग गया है, उसका इलाज करने के लिए आप मेरे साथ प्रभु श्री राम के पास चलिए। वैद्य जी तैयार नहीं हुए, तुम लोग शत्रु पक्ष के हो, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते हैं, महाराज रावण हमको जान मार देंगे, हम नहीं जा सकते हैं। तब हनुमान जी ने वैद्य जी को बहुत मनाने का कोशिश किए। वैद्य जी जब नहीं माने तब हनुमान जी वैद्य जी को घर समेत ही उठा लिए और घर समेत उनका उठा करके उड़ गए। और वैद्य जी उसी में घर के सहित यहाँ प्रभु श्री राम के पास ले आए, यहाँ उनको रखे। वैद्य जी लक्ष्मण जी का नाड़ी परीक्षण किए। नाड़ी परीक्षण के बाद वैद्य जी कहे कि अब लक्ष्मण जी को बचना मुश्किल है, एक उपाय है, अगर वह उपाय किया जाए तो लक्ष्मण जिंदा हो सकते हैं, कि वह उपाय असंभव है, उसको पूरा करना जल्दी संभव नहीं है। तो हनुमान जी कहे कि बतलाइए क्या है असंभव, तो हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, बताइए कि क्या उपाय किया जाए। तब वैद्य जी ने बतलाया कि हिमालय के बीच में एक पर्वत है, उस पर्वत पर दिव्य जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा सब है, वहाँ जा कर के अगर कोई रातों रात वो जड़ी बूटी ले आवे और वह अगर हम लक्ष्मण को पिलाया जाए तो लक्ष्मण जिंदा हो सकता है। तो अब रातों रात हिमालय पर जा कर के जड़ी बूटी ले आवेगा, ये तो असंभव बात था, और सूर्योदय से पहले ही वह पहुँच जाना था कि रातों रात आना था। तो सूर्योदय से पहले जड़ी बूटी ला करके लक्ष्मण जी को देना था, वह बहुत ही असंभव काम था। कि हनुमान जी तैयार हुए कि प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दें, अगर आपका आशीर्वाद मुझे मिल जाए तो मेरे लिए इस सृष्टि में कोई भी काम असंभव है ही नहीं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, मैं जाऊंगा वो हिमालय से जड़ी बूटी लाने के लिए। तब प्रभु श्री राम हनुमान जी को आशीर्वाद दिए कि जाओ तुम सूर्योदय से पूर्व ही लौट आना। और उसके बाद हनुमान जी वहाँ से उड़े और हनुमान जी जो जाने लगे तो रास्ते में भी रावण उसको बहुत माया द्वारा भ्रमित करने का कोशिश किया, और रावण का माया और हनुमान जी के वो रास्ता और जड़ी बूटी लाने के संदर्भ में अगले वीडियो में हम बतलाएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।